न मोदी न शाह, आरएसएस ने बीजेपी के अध्यक्ष के नाम पर लगाई मुहर। भागवत का खास संभालेगा बीजेपी की कमान, बीजेपी का अगला बॉस तय। आखिरकार बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा सामने आने वाला है। पार्टी को एक ऐसा नेता मिलने वाला है जो न केवल संघ के बेहद करीबी है बल्कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ भी गहरे रिश्ते रखते हैं। असल में ये नेता वो है जिसे मोदी शाह की जोड़ी और संघ दोनों ही भरोसे के काबिल मानते हैं। बीजेपी की पुरानी लीडरशिप में सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद चेहरा यही है और यही नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पूरी जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। बीजेपी के अंदर लंबे समय से चर्चा थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी की कमान किसे सौंपी जाएगी। नरेंद्र मोदी ने इसे पहले ही अपने हाथों में लिया और इसे केंद्र में लाकर पार्टी की रणनीति में शामिल किया। यही वजह थी कि कई दिग्गज नेताओं और संभावित दावेदारों में सबसे अंत में जिस नाम पर सहमति बनी वो था शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों, बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में कई नामों पर विचार हुआ। इसमें सबसे पहला नाम था वसुंधरा राजे का। राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे पार्टी में लंबे समय तक सक्रिय रही और उन्हें मोदी शाह का करीबी माना जाता था। लेकिन संघ के करीबी नेताओं ने कहा कि पार्टी के अगले स्तर पर उन्हें नेतृत्व सौंपने के लिए उनकी सक्रियता और रणनीतिक क्षमता पर्याप्त नहीं है। साथ ही हाल के समय में मोदी शाह और वसुंधरा राजे के बीच संबंध उतने घनिष्ठ नहीं रहे। इसके बाद चर्चा हुई संजय जोशी की। संजय जोशी संगठन के अनुभवी खिलाड़ी माने जाते हैं और संघ के करीबी भी हैं, लेकिन मोदी शाह की नजर में उनके पक्ष में कुछ कमियां थी। वो लंबे समय से पार्टी से बाहर रहे और उन्हें कुछ समूहों से समर्थन मिलने के कारण पार्टी में पूरी तरह से भरोसा नहीं था। इसी बीच जब दिल्ली और नागपुर के बीच लगातार नामों का आदान प्रदान चल रहा था, तब शिवराज सिंह चौहान का नाम सबकी सहमति में शामिल हुआ। उनके नाम पर न सिर्फ मोदी और शाह ने विश्वास जताया बल्कि संघ ने भी इसे तुरंत मंजूरी दे दी। शिवराज सिंह चौहान की कहानी बेहद दिलचस्प है। मध्य प्रदेश में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ने अपनी लोकप्रियता और कद्दावर छवि के जरिए पार्टी को मजबूती दी। लोग उन्हें मामा कहकर बुलाते हैं और उनके प्रति जनता का भरोसा बेहद गहरा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी को विजय दिलाई और यह स्पष्ट हो गया कि उनकी रणनीति और नेतृत्व में जनता का भरोसा अटूट है। लेकिन फिर भी पार्टी ने तय किया कि शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली लाकर पार्टी की कमान का बड़ा जिम्मा दिया जाएगा। इसका मतलब था कि अब उन्हें केवल राज्य का नेता नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व सौंपा जाएगा। शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक सफर को देखें तो ये साफ है कि उन्होंने कांग्रेस को लगातार परास्त किया है। मध्य प्रदेश में उनकी रणनीति इतनी मजबूत थी कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता भी उनकी राजनीतिक चालों के सामने टिक नहीं पाए। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने लगातार 29 में से 29 सीटें जीतकर मध्य प्रदेश में विजय प्राप्त की। उनकी लोकप्रियता केवल राजनीति तक सीमित नहीं है। किसानों, महिलाओं, युवाओं और आम जनता में उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। शिवराज सिंह चौहान का सरल व्यक्तित्व और मृदुभाषी स्वभाव उन्हें जनता के बेहद करीब बनाता है। दिल्ली आने के बाद भी उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। संघ और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बीच उनका संपर्क बहुत मजबूत है। उनके बेटे की शादी में मोहन भागवत, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह सहित बीजेपी के सभी बड़े नेता पहुंचे। इससे साफ हो गया कि पार्टी और संगठन दोनों ही शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा करते हैं। बीजेपी के लिए बदलाव बहुत अहम है। जो कार्य जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह के कार्यकाल में नहीं हो पाया वो अब संभव होने जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी अगले 15-20 साल तक अपनी मजबूती बनाए रख सकती है। उनकी रणनीति और लोकप्रियता पार्टी को नए आयाम और ऊंचाई पर देने में सक्षम है। बीजेपी की नई योजनाएं और राज्य स्तरीय मॉडल जैसे लाडली बहना योजना जो पहले मध्य प्रदेश में सफल रही अब पूरे देश में लागू होने की दिशा में है। शिवराज सिंह चौहान की रणनीति पार्टी को हर राज्य में जीत दिलाने के लिए मार्गदर्शक साबित होगी। लोकसभा चुनावों के बाद से लगातार ये चर्चा थी कि पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया लेकिन अब नए नेतृत्व की राह स्पष्ट है। शिवराज सिंह चौहान के नाम पर दिल्ली और संघ दोनों ने अपनी सहमति दे दी। शिवराज सिंह चौहान का नेतृत्व बीजेपी के लिए नए युग की शुरुआत करने वाला है। उनकी लोकप्रियता, संगठन के साथ करीबी संबंध और रणनीतिक क्षमता बीजेपी को कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार करने में मदद करेगी। उनके सरलता, मृदुभाषी स्वभाव और जनता के साथ जुड़ाव पार्टी की मजबूत को नई दिशा देगी। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आप भी शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष देखना पसंद करेंगे या नहीं। उनके अनुभव, लोकप्रियता और रणनीति को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के अगले 15-20 साल के लिए पार्टी ने बहुत ही मजबूत और भरोसेमंद चेहरा चुना है। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। सबको साथ लेकर चलने की उनकी क्षमता उन्हें अनूठा बनाती है। कांग्रेस और अन्य विरोधी पार्टियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने हमेशा ही विपक्ष को कुशल रणनीति के जरिए परास्त किया है। जैसा कि हमने देखा, उनकी लोकप्रियता केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। हरियाणा, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी बीजेपी उनकी रणनीति से चुनाव जीतने की योजना बना रही है। शिवराज सिंह चौहान के पास संगठन चलाने का लंबा अनुभव है और उनके नेतृत्व में पार्टी हर चुनौती का सामना कर सकती है। शिवराज सिंह चौहान के नाम के साथ बीजेपी का नया युग शुरू
शुरू हो रहा है। उनके नेतृत्व में पार्टी के लिए आने वाले सालों में विकास, संगठन की मजबूती और चुनावों में लगातार सफलता सुनिश्चित होगी। बीजेपी अब एक ऐसे नेता के साथ आगे बढ़ रही है जो कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को साकार कर सकता है। तो दोस्तों, यही वो कारण है कि शिवराज सिंह चौहान का नाम अब पार्टी में अंतिम रूप से मुहर लग चुका है। उनका चुनाव बीजेपी के लिए एक अध्याय की शुरुआत है और उनके नेतृत्व में पार्टी देश के राजनीतिक नक्शे पर अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखेगी। आपकी क्या राय है? क्या आप भी शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष देखना पसंद करेंगे? कमेंट कर अपनी राय साझा जरूर करें।